हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक देख रहे हैं। तो छोटा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। तो इसका एक रेंज होता है। तो एक पर्टिकुलर रेंज है, तो वो रेंज में हर एक रेंज अलग अलग है, तो उसको नाम भी अलग अलग दिया है। पहला हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज़ ऑडिएबल साउंड। ऑडिएबल साउंड मतलब क्या? ऐसा साउंड जिसको हम सुन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑडिएबल साउंड। दिस साउंड विच आर एबल टू हेयर इज कॉल्ड एज ऑडिएबल साउंड। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गया, लेकिन फिर उसके लिए रेंज कितना है? तो ऑडिएबल साउंड का रेंज होता है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ठीक है, याद रखना, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स या 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। ठीक है, किलो का मतलब होता है 1000, तो हम 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स भी लिख सकते हैं या 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में ये आता है, तो याद रखना। तो इसका डेफिनेशन ये रेंज के रिगार्डिंग में कैसे लिखूंगा? द साउंड द साउंड विच हैज फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स इज आर कॉल्ड ऑडिएबल साउंड। उसको बोलते हैं हम ऑडिएबल साउंड। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सक्यूज मी, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे हम लोग ये वाला फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इतना फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंफ्रा साउंड। इंफ्रा साउंड मतलब क्या? द साउंड फ्रीक्वेंसीज विच आर बिलो 20 हर्ट्स आर कॉल्ड एज इंफ्रा साउंड। मतलब 20 हर्ट्स के नीचे रहेगा। यहाँ पे क्या था, 20 हर्ट्स टू 20,000 था, तो वो रेंज तक हम सुन सकते हैं। लेकिन 20 हर्ट्स के जो नीचे रहेगा, तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग हम इसको सुन नहीं सकते। तो वो वाले साउंड को क्या बोलते हैं हम? इंफ्रा साउंड। तो सर ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो सिंपल, दिस साउंड इज प्रोड्यूस बाय सिंपल पेंडुलम। अगर एक पेंडुलम को अगर हम थोड़ा सा धक्का देंगे, तो जो आवाज़ आता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है आपका इंफ्रा साउंड। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग तो इसको सुन नहीं सकते, तो फिर इसको कौन सुन सकता है? तो वेल्स रहेगा, एलिफेंट्स रहेगा। ठीक है, तो ये लोग इसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रा साउंड। एंड लास्ट वन इज अल्ट्रा साउंड। अल्ट्रा नाम ही अल्ट्रा है, अल्ट्रा का मतलब लार्ज। तो ये साउंड फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है? तो इसका रेंज होता है अबव 20 किलो हर्ट्स या अबव 20,000 हर्ट्स। तो अबव 20,000 रेंज का जो फ्रीक्वेंसी रहता है, वो फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं अल्ट्रा साउंड। तो अल्ट्रा साउंड फ्रीक्वेंसीज कौन सुन सकता है? तो डॉल्फिन्स रहेगा, डॉल्फिन्स सुन सकते हैं। बैट्स है, पोरपोलिसेस है, मॉथ्स है, माउस है, मंकीज़ है, डियर है, रैट्स है, डॉग्स है। ठीक है, कैट्स है। तो ये सब अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, दे कैन दे कैन सेंस दिस अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इसके लिए तो फिर पुलिस लोग डॉग्स को लेके जाते हैं हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट सर्च करने के लिए या वो सुनने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अल्ट्रासाउंड। तो मेन क्या बात है आपको याद रखना है, आपको ये रेंज याद रखना है कि 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स होता है ऑडिएबल साउंड। इसके नीचे रहेगा तो वो होता है इंफ्रा साउंड, दैट इज़ बिलो 20 हर्ट्स। एंड अबाउट 20 किलो हर्ट्स। देखो ये लिमिट है, ये लिमिट से याद रखना ना। ये अगर आप याद रखोगे तो आपको ये दोनों याद रहेगा। 20 हर्ट्स के नीचे जो है उसको हम बोलेंगे इंफ्रा साउंड। 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? अल्ट्रा साउंड। ठीक है, तो वो रहेगा आपका अल्ट्रा साउंड। तो ये हो गया आपका रेंज ऑफ हियरिंग। तो फिर इसका और आगे सिलेबस में क्या आपको, तो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड आता है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, या अल्ट्रासाउंड फिर और कहाँ यूज़ होता है। तो नॉर्मली फर्स्ट लिखा है मैंने, फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स एट सी, लार्ज आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए। तो फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स एट सी यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड। टू जॉइन प्लास्टिक सरफेसेस टुगेदर, 2 सरफेस को ज्वाइन करना है तो यूज़ होगा आपका अल्ट्रासाउंड। टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या क्या है आपके ऑर्गन्स, वो चेक करने के लिए यूज़ होता है आपका अल्ट्रासाउंड। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में कौन सा टेक्निक यूज़ होता है? तो सोनोग्राफी में ये वाला टेक्निक यूज़ होता है, अल्ट्रासाउंड वाला टेक्निक। टू लोकेट द क्रैक्स एंड फॉल्ट्स इन मेटल ब्लॉक। मेटल ब्लॉक के ऊपर वाले स्ट्रक्चर तो हमको पता चलता है कि इसमें क्रैक है, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट है तो उसमें अगर क्रैक है तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलता है आपका अल्ट्रासोनिक से। वो कैसे?
तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक मेटल ब्लॉक है, ये मेटल ब्लॉक है, यहाँ से क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स हम पास करेंगे। इधर लगा रहता है अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो अभी यहाँ पे दो ब्लॉक है, एक मेटल ब्लॉक जो जिसमें क्रैक नहीं है, दूसरा मेटल ब्लॉक जिसमें क्या है, क्रैक है। ठीक है, तो पहले मेटल ब्लॉक से जब हम अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करेंगे तो ये सीधा पास होगा, यहाँ से ये सीधा जाएगा, इसका बिल्कुल भी कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियर साउंड सुनाई देगा, तो डिटेक्टर इसको इमेज कैप्चर करेगा और वो देखेगा कि इसमें नो क्रैक है। लेकिन फिर क्रैक है कैसे समझेगा, तो दूसरा मेटल ब्लॉक जिसमें ये क्रैक है, ठीक है, तो ये वाला क्रैक है, यहाँ से हमने अल्ट्रासोनिक्स डाला, तो ये पार्ट से वेव जा रहा है, दिस इज़ योर अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर। तो इसने डिटेक्ट किया, फिर उसने डिटेक्ट करने के बाद उसको इमेज मिल गया, तो वो बोलेगा कि यहाँ पे क्रैक नहीं है। नीचे वाले पार्ट से भी जा रहा है, क्लियर जाएगा, ये नहीं है, क्रैक नहीं है। लेकिन यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ से वेव्स ऐसे जाएगा तो बिकॉज ऑफ दिस क्रैक वेव क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और जब वेव्स रिफ्लेक्ट होगा तो ये वाला वेव्स इसके इधर मेटल डिटेक्टर के पास जाएगा ही नहीं। अगर उसके पास जाएगा नहीं तो उसको इमेज मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे समझता है कि मेटल के अंदर वाला जो क्रैक है तो वो कैसे पता चलता है, तो वो ऐसे पता चलता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे यूज़ होगा आपका ये अल्ट्रासोनिक साउंड। और एक क्या लिखा है, इट इज़ यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, एग्जाम्पल स्पाइरल ट्यूब्स, ऑड शेप पार्ट्स। हाँ, स्पाइरल ट्यूब का शेप अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अगर आपको उसको क्लीन करना है तो मैं अपना हाथ तो जाएगा नहीं, ऑड शेप रहेगा, तो मैं उसको क्लीन नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट या ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा घर पे जो ऑड शेप में है, जिसको हम नहीं क्लीन कर सकते हाथ डायरेक्टली हाथ डाल के, तो फिर वो केस में अल्ट्रासोनिक टेक्निक यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर ऑड शेप का अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करते हैं कि अगर ये है तो यहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक क्लीनिंग सॉल्यूशन है, क्लीनिंग सॉल्यूशन इसके अंदर हम डाल देंगे। क्लीनिंग सॉल्यूशन डालने के बाद फिर ये सब इधर ये हो जाएगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या करेंगे, डालेंगे। तो बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहेगा जो यहाँ इसके अंदर है, जमा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड डस्ट पार्टिकल्स क्या होगा, आपका नीचे गिर जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा, और फिर हम उसको क्या करेंगे, क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज़ होता है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड की वजह से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना बेटा, सिंपल है, मेन आपको ये रेंज याद रखना है, रेंज याद रहेगा तो आपको ये समझेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, ये अच्छे से याद रखो। थैंक यू।